भला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। नायकं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। नायकं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। हम जो भी करते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे आता है। हम जो भी करते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल क्रम में पक कर प्रारब्ध अटल बन जाता है। प्रारब्ध अटल बन जाता है, प्रारब्ध अटल बन जाता है। रची तुम्हीने आत्मकथा, है रची तुम्हीने आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा। पुरुषार्थं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। पुरुषार्थं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। सोना सज्जन या साधु संत सौ बार टूट जुड़ जाते हैं। सोना सज्जन या साधु संत सौ बार टूट जुड़ जाते हैं। दुर्जन कुमार के घट से सरक गए न कभी मिल पाते हैं। गए न कभी मिल पाते हैं, गए न कभी मिल पाते हैं। यदि हो जाओ सोनो जैसा, यदि हो जाओ सोनो जैसा, जीवन में फिर रोना कैसा। निर्वैरं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। निर्वैरं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। नायकं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। पुरुषार्थं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। निर्वैरं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। हठमैत्री शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। हठज्ञानं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो। बैठे बैठे।
प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग पीछे दो प्रज्ञा सूत्रों को लिया था और उन प्रज्ञा सूत्रों पर हम लोगों ने कुछ समझने की कोशिश की थी, साथ साथ ध्यान की भी यात्रा हम लोग कर रहे हैं। और वो दोनों बड़े महत्वपूर्ण सूत्र थे, सम्यक दृष्टि और सम्यक जागृति। बुद्ध आज तीसरा जो दे रहे हैं सूत्र, कह रहे हैं सम्यक कर्म, सम्य कर्मांत। कह रहे हैं तुम जो कार्य कर रहे हो, बस उसका कार्य करने का जो ढंग है, वो तरीका जो है, किस तरीके से तुम अपनी, देखिए 2-3 चीजों को याद रखिएगा तब सब चीजें, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी और डिविनिटी, सारी जो तोड़ने की, चाहे प्रज्ञा से चाहे ध्यान से तोड़ने का जो प्रयास है बुद्ध का भी, ताकि आपकी वो पर्सनैलिटी, वो जो कंडीशनिंग है वो कैसे टूटे। तो जैसे दृष्टि में हम घटनाओं को देख रहे थे, जो घटनाएं कंडीशनड हो गई थी, ऐसा बचपन से अब तक उसी हिसाब से हम घटनाओं को देख रहे थे और हर घटना से दुख ले रहे थे। और जबकि दृष्टि अगर बदल दो तो उसी घटना से हम सुख भी ले सकते हैं। उसी घटना से सुख भी लेते हैं, जब दुख लेते हैं तो कथा गढ़ लेते हैं कि ये हो गया, मृत्यु हो गई किसी प्यारे की। अब बच्चे को अगर देखिए ना, बड़े होकर के जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे ये चीजें समाज हमें सिखा देता है कि ये दुख है। बच्चे को ऐसा कुछ नहीं, जानवर को भी ऐसी कितनी नहीं पीड़ा होती, इतने लेवल पे नहीं, आराम से मर जाता है, उसको कोई नहीं सिखाता। मनुष्य को ही सिखाता है ये सब चीजें। ये विश्वासघात किसी से हो गया या हानि लाभ हो गया, ये चीजें, इन चीजों से हम कंडीशनड हो जाते हैं वो पीछे से, और फिर दुख को पकड़ लेते हैं उसी को। अरे बंदा आज तो ड्रेस में आया है, जय हो जय हो, मंगल। हाँ रवि जी, देखो आज तो जरा खड़े होके तो दिखाओ भाई, क्या है आज तो गाउन वाउन बहुत बढ़िया पहन रखा है, कुर्ता है या? स्वामी जी बिना नहाए पहन के आए हैं। स्वामी जी ऐसा हुआ ना, आज मैं लेट उठा तो फटाफट तैयार हुआ, तो ये सामने सृष्टि ने टांगा हुआ था, इसी को पहन। बहुत सुंदर। तो सृष्टि ने कुछ काम तो बढ़िया किया, आ नहीं रही है लेकिन आपको सपोर्ट तो कर ही रही है, सुंदर। तो बात ये है कि कैसे जो हमारी पर्सनैलिटी वाला हिस्सा है, जो कंडीशनड है, जो समाज से जो कंडीशनिंग मिल गई है, बस उसी को ये ध्यान और प्रज्ञा के सूत्र, उसी को तोड़ने के सारे उपाय बना रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि उन्हीं को तुम देखने का ढंग बदल दो, दृष्टि बदल दो। और ये दृष्टि समाज ने दिया है कि ये बहुत दुख होता है। वास्तव में सभी संतों ने कहा कि मृत्यु कोई दुखदाई नहीं होती। वो सभी लोग, जो लोग वापस आए हैं, मान लीजिए जो लोग वहां से मृत्यु से भी कुछ लोग वापस बच के आए, उन्होंने कहा कोई मजा नहीं, थोड़ी देर के लिए होता है, शरीर अनकॉन्शियस में दर्द करता है और उसको कोई नहीं, पीड़ा कोई नहीं होती। और फिर आए हैं, उन्होंने कहा पीड़ा उड़ा कुछ नहीं होती, बल्कि इस देह की ही दिक्कत होती है, इसी में परेशानी है, इससे इस पिंजरे से निकल करके कोई पीड़ा नहीं होती। तो मृत्यु पहली बात दुखदाई है, ये केवल कपोल कल्पना है। और इसके अब वैज्ञानिक भी, लोग भी जो वापस आए, उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में चले जाते हो जब शरीर सिकुड़ता है। तो ये जो है समाज ने दे दिया है हमें,
समाज हानि लाभ, ये सब चीजें हमें कंडीशनिंग दी है। तो दृष्टि का मतलब है कि अपनी फिर वो दूसरी तरफ देखो, क्या उससे हम कुछ ले सकते हैं, कुछ शिक्षा ले सकते हैं। जैसे ही हम उसका दूसरा पहलू देखते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है, तो दुख से सुख की तरफ, हर में दुख भी खोज लेंगे तब वो दूसरी स्थिति हो जाएगी। हर में सुख भी है और हर में शिक्षा भी है, हर घटना भी आपको शिक्षा दे रही है। व्यवसाय है, किसी ने विश्वासघात किया, कहीं असफल हुए, सबसे हमें शिक्षा मिल सकती है और सबसे हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। कोई अभी यात्रा खत्म थोड़ी हुई। तो ये दृष्टि का पार्ट है। ऐसे सम्मा सती यानी जागरूकता का जो पार्ट है, वो झगड़े झांसे जो होते हैं मैं तू के क्रोध के कारण ही होते हैं। और ये भी मैं तू। हेलो स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता था। आपने मृत्यु से संबंधित अभी बात करी ना, एक छोटा सा मन में सवाल ये था कि मैं खुद भी इस बात को ना बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और एक जुड़ा हूँ ओशो से। तो कि प्रैक्टिस डाइंग एवरी डे, वो सब बात भी समझ में आती है। लेकिन अभी ऐसा कोई घटना हो रही हो जब मुझे लगता हो कि अब मेरे प्राण जाने ही वाले हैं, तो मुझे लगता है मैं उसमें भयभीत होता हूं, क्योंकि मेरे साथ ये घटना 2 ही दिन पहले हुई, 48 आवर्स बिफोर। तो उस समय एक मेरा डॉक्टर साहब बैठे, अमृतो जी समझेंगे कि अचानक मेरा पीएसवीटी, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट्स बहुत बढ़ गई। मैं एकदम सीसीयू में एडमिट हुआ हॉस्पिटल में जाके परसों, और मैं पूरा दिन वहां रहा। तो उस समय मुझे लगा कि अगर ये इस समय मृत्यु घटित हो जाए तो क्या मैं इसको स्वीकार करूंगा? तो मुझे लगा नहीं, मैं डर भी रहा हूं, मैं इस समय डर भी रहा हूं और मुझे दुख भी हो रहा है। और वो इस बात का कि यार मेरे को तो भी काम करने हैं कुछ, मैं तो काम अपने पूरे किए नहीं है, और इस समय मैं जितना मर्जी तैयार हूं आध्यात्मिक स्तर पर, लेकिन मुझे भय भी लग रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दुख ही हो रहा है। तो ये भी चीज कैसे, मतलब एक तो है ना समय अनुसार मृत्यु आने पर व्यक्ति घबराता है, तब भी 70 का है, 80 का है, या उसने जीवन ऐसा कर लिया, तो छोटे मोटे कार्य, जैसे आपने बच्चों को जन्म दिया, उनकी शादी कर दी, एटलीस्ट उसके बाद आप बैठे हों और ऐसा कुछ घटनाक्रम हो जाए आपका 65 में, 70 में, तो आप स्वीकार करना शायद सहज है अगर आपकी तैयारी है। लेकिन इन सब चीजों को सुनने और करने के बावजूद मैं परसों जो मेरे साथ घटनाक्रम हुआ उसमें मैं बहुत घबराया भी, और मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था कि अब ईश्वर के पास चलो। आ देखिए, ये तुम्हारे साथ नहीं सुनील जी, सबके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ सब बुद्ध पुरुष ही बैठे हैं, ऐसे ही घटना तो सभी के साथ होगी। लेकिन थोड़ी सी बात जो मेरी समझ में आ रही है, अब अस्वीकार को भी स्वीकार कर लो। अस्वीकार, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये देखो, इसका ये पक्ष देखो, ये स्थिति बन रही है, भय आ रहा है, सब चीजें हो रही हैं, उसको स्वीकार करके वाचफुलनेस को और बढ़ाइए। अब आपको इस पर तोड़ना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं कि ये चीज आ गई, कैसे आ गई। अब वहां पर आपको हमें जागरण को बढ़ाना है। घटनाएं जो हमारी पिछली है, भय के साथ है, अभी बहुत सारी जो क्लिंगिंग है कि हम परिवार के साथ ये करना है, वो करना है, ये सब चीजें भी रहेंगी और ये कंडीशनड हैं। ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएंगी, बट हमें डीकंडीशन कैसे करना पड़ेगा? वाचफुलनेस, समझ कि क्या हम कर पाएंगे, कौन किसने अपने कितने भी उत्तरदायित्व हो सकता है। हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, एक सांस भी, थोड़ा इसे बार बार रिपीट करो और इसको वही कह रहे हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब हमें जो कंडीशनिंग है उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। और बात सत्य है कि हमारी अगली श्वास, क्या सत्य है कि हमारी श्वास का कुछ पता है? अगली श्वास का कुछ पता है? हम जो भी ये पसारा किए हैं, अब सभी के देखिए, जो भी पसारा किए हैं, क्या वो पूरे हो जाएंगे?
और इसकी चिंता मत करिए। उत्तरदायित्व उनके बच्चे ज्यादा अच्छे हुए हैं जिनको ज्यादा ज्यादा सुरक्षा नहीं मिली है, वो ज्यादा सफल हुए हैं। और आप क्या लाए हो? वो अस्तित्व से आए हैं, वो अपनी यात्रा करेंगे। जितना आपके हिस्से है वो आप उतना करोगे ही करोगे। तो ये कि मतलब एक कहावत है ना, उच्छिप्य टिटभी पादा वास्ते भंग। ऐसा होता है कभी कभी, वो एक टिटहरी होती है, बहुत पतले से उसके पैर होते हैं। कथा कहती है कि ऊपर आसमान के ऊपर जब रात सोती है तो दोनों पैर ऊपर की तरफ करती है, और वो पतले से पैर होते हैं, बिल्कुल दुबले पतले से। और जब उसकी सहेली ने पूछा कि वो गिलहरी थी कि ऐसे क्यों करती हो, कहते हैं कि वो आसमान जब गिरेगा तो मैं थाम लूंगी ना, तुम लोगों की सुरक्षा के लिए। उच्छिप्य टिड्डवी भादा वास्ते कितनी आप करोगे? पूरा अस्तित्व एक गति से है, उसके आप पार्ट हो, और उस पार्ट में तुम ये सोच रहे हो मैंने ये नहीं किया। देखो, ये मैं केवल समझा रहा हूं, इसको हमें अंतर में ले आना है। यही हमारे ध्यान का हिस्सा बने और बार बार समझ का हिस्सा बने। ये मौखिक बात नहीं है, बार बार, क्योंकि कंडीशनिंग उसकी है। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग है अरे परिवार का ये क्या होगा वो होगा, क्योंकि समाज आसपास यही कहता है ना, किसी की डेथ हो गया, अरे बेचारा चला गया, देखो उसके बाल बच्चे छोड़ गए, ये सब छोड़ गए। ये अब ये कंडीशनिंग है, तो हमारी भी डेथ होती है, हमारे डेथ के करीब या इस तरह का कोई भय होता है, या किसी की दूसरे की मृत्यु होती है, तो हम उसमें भयभीत हो जाते हैं कि यार इन बच्चों का ये क्या होगा, हमारे सब चीज व्यवस्था का क्या होगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ। पूरा तो तब भी नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। अगर जो भी चाह रहे हैं ऐसे ही एक कदम में, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि 99 का चक्कर, वो भी नहीं पूरा होगा। अगर आपने वो पूरा कर दिया तब भी दूसरा मन और एक तीसरी बात पकड़ लेगा, कभी भी नहीं होगा पूरा। इसलिए अभी इस बात के लिए राजी हो जाइए कि अस्तित्व में आप एक छोटे से हिस्से हैं, तिनके की तरह। जो भी आपके माध्यम से आया है, अभी जब तक श्वास चल रही है, जो कुछ कर रहे हैं अस्तित्व के माध्यम से, वो पूरा करिए। कल क्या हम नहीं कर पाएंगे उसकी छोड़िए। संबंध अभी जिनके साथ है, जिनके साथ, उनके साथ अभी वर्तमान में टोटलिटी के साथ जिए। यही प्रेम अगर उनको मिल गया तो आगे वो अस्तित्व संभाले हुए, उनका पिता आप नहीं हो, पिता उनका वो तो माध्यम है, आप एक बायोलॉजिकल फादर हैं, वो आ गए आप, वो फिर यात्रा पर वो कोई न कोई संभाल लेगा। अस्तित्व ने जिन्हें ले आया है, कहते हैं ना कि माँ के उसमें बच्चे का जन्म होता है, माँ के स्तन में पहले से ही दूध आ जाता है, अस्तित्व ये कर देता है। तो हम अपने को वैसे ही कि हम ये नहीं कर पाए हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यही है ना कि अभी जो हम कर सकते हैं, श्वास का कुछ पता नहीं है, स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं है, जीवन का कुछ पता नहीं। जीवन भी आपका जो आया, आप अपनी मर्जी से तो अभी नहीं आए हो, और हम भी नहीं आए हैं। तो मृत्यु भी क्या आप हमारी मर्जी से थोड़ी होगी, जब होगी होगी। उससे पहले हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि अभी टोटलिटी से हम जिए, पूरा संबंधों को पूरे ढंग से, और अपने को भी जिनके साथ प्रेम पूर्ण है हम वो प्रेम पूर्ण रहें। और दूसरा पहलू ध्यान पूर्ण अपनी तरफ। तो उस ध्यान में क्या होगा? अपनी सजगता बढ़ानी है। घटनाएं आसपास घटेगी, किसी की मृत्यु होगी तो हम घबरा जाएंगे, अब गए। तो क्या करना है? उसमें बस एक ही काम करना है, अब सजग हो के उसको देखना, मौत ही आ जाए, कार्डियक हो जाए, जो उपाय किए जा रहे हैं क्या है, बट अपने देखने को क्या होगा, क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से परेशानी होती है। ऐसा नहीं हो, ऐसा क्यों हो गया? भय को हम दबा लेते हैं कि जीवन को और लंबा करना चाह रहे हैं ना, बहुत गहरे में अर्थक मृत्यु अभी ना आए, जीवन को लंबा कर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि, हम ये कह रहे हैं कि ये भाव, ये विचार ही तो आ रहे हैं, ये तुम्हारा नहीं है। थोड़ा सा और जरा देखो, ये इसको तुम जान भी तो रहे हो, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वेव्स। ये भय, ये पीड़ा, ये मृत्यु,
ये मृत्यु का भय, दूसरे को देख करके, ये सारी चीजें, इवन कार्डियक कोई भी हो गया, घटना घट गई, तब तक जानने वाला है ना, उसको होने दो, उससे कुछ भी नहीं करना है, भय को रहने दो। भय के साथ आंख भर करके मिलाओ भी तो, भय के साथ आंख भर करके आप जा रहे हो उसको, बट अस्वीकार नहीं, अस्वीकार को भी स्वीकार कर लो, और वाचफुलनेस। तो इसको हमें और कल्टीवेट करना है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसको खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी भूमिका में जितने हैं उसको पूरा करें, अन्यथा हमारी कितनी है उसको बहुत ज्यादा पसारा न करें कि ये हमारा जो उत्तरदायित्व अभी उसको पूरा करें। अस्तित्व आपको वो देगा जो आपसे करवाना चाह रहा है, वो करवाना तो बहने की तरह स्थिति आए। भय आ रहा है, अस्वीकार न करें, भय आ रहा है स्वीकार, भय तो बहुत जरूरी है ना, नहीं भय नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, लेकिन भय के साथ वाचफुलनेस, दिस इज आल्सो, ये भी पार्ट है एक तरंग का हिस्सा, हमारे मन का, हमारे शरीर का, क्योंकि तब भी तो एक जानने वाला तो है ही है ना। भय जब आ गया है तो एक जानने वाला है, तो भय को, उस जो भय की जो गहराई है उस तक देखने को, उसको जानने को एक दूरी बना के रखो, इसको कल्टीवेट, इसको हमें कल्टीवेट करना होगा सुनील जी, और यही प्रैक्टिस करना होगा। और मजे की बात तुम्हें बताऊं, मजे की बात, ऐसी जब घटना होगी तो आप 10 टाइम्स इस ध्यान को गहरा सकते हो। जब कोई इस तरह की, बल्कि वैसे बैठ करके बात उतनी नहीं है, अगर सडन अगर इस तरह की घटना आती, वही समय है जागरण का, अगर वही समय जागरण का हम जाग गए तो बात बड़ी प्यारी बन जाती है। मृत्यु करीब हो आपको, आप बिल्कुल भयभीत हो, घबरा रहे हो, जरा उसी क्षण एक होश का दिया आपको आ जाए, तो आप समझ लो कि आप जो 10 या 15 या साल भर जितनी मेहनत कर रहे हो, या 10 साल जो मेहनत कर रहे हो, वो गहराई ध्यान की आपको मिल जाती है जो 10 साल में नहीं मिलेगी। तो वो क्षण बहुत अच्छा है जागने का। तो जब भी ऐसी आए तो मैं आपको जरूर सुझाना, हम सभी लोगों को है कि घटनाएं सदैव जो घट ही रही और वही समय जागरण का ही है। और मृत्यु क्या भय, और भय क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, ये भी ऊर्जा है, और चेतना सिकुड़ रही है, और उसी समय देखो तो आप देखो उसी ऊर्जा को आप जागरण में बदल सकते हैं। और वही आंख बंद कर लिए, सामने दुश्मन है तो आंख अगर खुली रहे, शुतुरमुर्ग वाली हाल है ना, आंख खुली रहे तो भागने के प्रयास कर सकते हैं, और सामने दुश्मन है शुतुरमुर्ग आंख और बंद कर ले तो दुश्मन को और आसानी हो जाती है उसको पकड़ करके रखने की। ऐसे ही जब आए तो उस समय आंख भर आंख खोलने की है, बाकी छोड़ दो, अपने हिस्से में होश तो है ही है, वो करना है ना, उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी घटना हम सबके बीच जब भी आए, और खास करके ये चुनौती, इस तरह की चुनौती आए, तब सजगता खूब साधो, बहुत अच्छी, ध्यान इसमें बहुत अच्छा फलित होता है। ये चूंकि इस तरह की घटनाएं मेरे ख्याल से सभी के जीवन में आई हैं, तो अब जब इस तरह की घटना घटे तो जरूर करिएगा सुनील जी। और दूसरा कोई और इससे अच्छा और कोई उत्तर नहीं हो सकता। तो हमको क्या, यही तो कंडीशनिंग तोड़नी है, जो कंडीशनिंग भय की सिखा गया है कि गए, समाज ने ही तो सिखाया है सब चीजें। समाज ने कहा कि तुम गए तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, ये पसारा कहाँ जाएगा, ये सब चीजें किया है, जबकि वैसे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो जरा, तो बच्चे जिनके नहीं, जो चले गए, उनके भी बच्चे और ज्यादा बढ़िया ढंग से विकसित हुए, अच्छे हुए, तो अस्तित्व तो संभाल रहा है। हमारी जितनी औकात इतनी है, क्योंकि जब हमारी सांस का कुछ पता नहीं, हमारे जीवन का पता नहीं, तो मृत्यु का भी कुछ पता नहीं है। तो इसको, जो कंडीशनड माइंड है, उसको तोड़ना है कि ऐसा है, नहीं है, ये झूठ है। बार बार भय वाली स्थिति आए, इस तरह की स्थिति आए, उसमें सजग हो करके देखना है। राइट, थोड़ी सी बात समझ में आई? हाँ,
इस पर फिर और बढ़िया से बात करेंगे सभी लोग। इनका प्रश्न अभी और रख लेते हैं, तो आप लोग अपने अपने तरीके से दीजिएगा। बात इतनी खूब समझ लीजिएगी कि अस्वीकार को भी स्वीकार कर लीजिए। एक नट एंड सेल में अस्वीकार को भी देखना शुरू कर दीजिए। जो भाई एक ही तरंग तो है, जो अस्वीकार वाली जो तरंग है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ, ये भी वेव ही है, ये भी तरंग ही है कि देह गई गया हम गए। देखना शुरू करो। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ नकारो, आंख भर के देखो, कब रहे हो देखो, मृत्यु का भय आ रहा है देखो। अपना देखना तो हम कर ही सकते हैं, जो लोग हम आपको ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन आप तो अपने लिए तो उस समय देखने का क्षण तो है ही है, उस समय और कुछ नहीं करना है। जो उपाय किए जा रहे हैं, उपाय अलग बात है, पेरीफेरी को बचाएंगे, उपाय अलग बात है, उपाय करो, लेकिन देखने वाला जानने वाले तत्व को मत जाने दो। और खास करके ऐसे समय में जब चुनौती के, जब आपकी स्थिति डावाडोल ही है, तो डावाडोल स्थिति में ऊर्जा भी गजब की जगी रहती है। बस उसी तीर को होश की तरफ बढ़ा दो, क्योंकि वहीं आपकी मूर्छा भी है, वहीं होश भी है। जहां गहन मूर्छा है, वहीं अस्वीकार जो है ना हमें पीड़ा दे रहा है। तो हम कह रहे हैं अस्वीकार और पीड़ा दोनों को जानने वाला तो है, जानने वाले पे फोकस रहो। परिधि पे ये सब चीजें चलने दो, जानने को फोकस, जानने को और करेंगे। और एक बार ये बात बन जाएगी ना, तो देखो जैसे एकदम खटाक से कैसे ये सब घटनाएं घटने लगती हैं, और अपने आप भय धीरे धीरे विदा होने लगे। तो ये कंडीशनिंग है, तो इसको हमें ही कल्टीवेट करना है कि जब ऐसी आए स्थिति हमारी भय की या इस तरह की, तो जानने को मत छोड़ो। क्या होगा, उसी समय हम पेरीफेरी को सुधारने में लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। वही तो बात हम कह रहे हैं, उस समय जो चीज पेरीफेरी पे चल रही है, भय चल रहा है, इलाज हो रहा है, सब हो रहा है, उसको चलने दो। आप भागो दौड़ो, उपाय करो, लेकिन एक तीर जानने वाले पे रखो। ये सब जो उपाय चल रहा है चलने दो। ऐसा नहीं कि उपाय बस बैठ करके देखना। अरे इस तरह के कोई दर्द हुआ, पीड़ा हुई, तो अभी डॉक्टर अमृतो जी के पास जाओ, लेकिन जाना अमृतो जी से करना ये नहीं हो। यू आर नोअर ऑफ ऑल थिंग्स, इन सभी घटनाओं के आप जानने वाले हो। एक तीर वहां रखिए, लेकिन पेरीफेरी के जो उपाय है करते रहिए। भय हो रहा है, ये भी पेरीफेरी पे है, ये तो भी तुम्हारे, ये मरने का भय, जीवन को पकड़ करके, ये सब चीजें, सब ये आकार के है, ये सब आपकी पर्सनालिटी का हमारे हिस्सा है। इसको देखते हुए, जानते हुए भी जो सार्थक उपाय है वो करिए। बस उपाय अपने हिस्से में है, इतना ध्यान रखिएगा। परिणाम बहुत ज्यादा अपने हिस्से में नहीं है, लेकिन जानना। हाँ जी, चलो आज पीला कुर्ता पहन के आए हो। स्वामी जी बस 1 मिनट लूंगा। इसमें ओशो ने एक जगह ये कहा है स्वामी जी कि जैसे हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अनकंडीशनिंग वाली बात है, जैसे कंडीशनिंग वैसे हुई है तो बिल्कुल सही है, अनकंडीशनिंग है, लेकिन पता नहीं कौन से उसमें ये कहा है कि जब तक ध्यान करते 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 आपको ये प्रैक्टिकल बोध नहीं हो जाता कि मैं अलग और शरीर अलग, कि तब तक मृत्यु के समय तक भी भय लगेगा ही लगेगा। हालांकि बात सही है कि मृत्यु के समय भी ये टेक्निक अपनाई जा सकती है अगर खूब प्रैक्टिस किया। लेकिन उन्होंने जैसे खुद की घटना बताई थी कि मैं पेड़ से शरीर नीचे गिर गया था और मैं ऊपर था, और उस दिन मेरा मृत्यु का भय बिल्कुल समाप्त हो गया। तो उन्होंने ये कहा है कि प्रैक्टिकली जब तक ये घटना नहीं घट जाती तब तक मृत्यु का भय समाप्त हो ही नहीं सकता। हाँ, वो प्रैक्टिकली घटना के लिए तुम्हें बता रहा हूं मैं। ये प्रैक्टिकली घटना घट सकती है इसी समय, उसी समय। ये बहुत अच्छा क्षण था जब वो कर रहा है, तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं प्रैक्टिकल की आज अपनी बात शेयर ही कर दे रहा हूं। मैं शेयर ये कर रहा हूं कि ऐसी बात आई, तो मैं तैरने का मुझे शौक था। तुम लोग जो है फंसा देते हो बीच में।
तैरने का मुझे शौक था इसलिए कि देखो जब ये बात आ गई तो मुझे तैरने का बहुत शौक है। तो हम जहाँ सर्विस करते थे वहां बड़ी चौड़ी बम नहर थी, गंग नहर, उसका बड़ा चौड़ा पार्ट था, हम उसको पार करते थे। तो उसी गंग नहर से एक छोटी कैनाल निकली हुई थी, जिसमें से वो कैनाल, उसमें से पानी उधर की तरफ जाता था। हम उसको जब पार करते थे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो उस बहाव से लेकर के वो उस छोटी नहर का जो वो था वहां ले गया वो। तो वो छोटी नहर का जो वो होता है, जो उसमें जाता है, तो वहां भंवर बनती है, और भंवर में अगर आप चले गए तो वो भंवर नीचे वो ले जा करके फिर आपको मार के ही वापस ले आएगी। फिर वो मार करके ही आप उस पार जाओगे, क्योंकि वो उसमें ले जाएगी और वो कितनी दूर कहाँ फंस जाओगे, आप उस पार निकल पाओ कि नहीं निकल पाओगे मोस्टली, क्योंकि वो लंबा पार्ट है, करीब 2-3-4 मिनट, और इतना सांस भी रोकना मुश्किल है। तो जब हम एक दो बार पार कर रहे थे तो वो जो भंवर वाला पोर्शन है इधर कम था, दूसरी तरफ ज्यादा है, यानी बहाव उस तरफ ज्यादा था। तो हम उस पार जब हम जा रहे थे तो वो बहाव के बिल्कुल पास में गए, तो ये लगा कि मैं और भंवर अब पास में है, मैं और भंवर अब गया, मैं गया, और सभी लोग वहां पे देख रहे थे। देखो पहली दफे ये घटना घटी, मैं और पहली दफे हमने बड़ा सार्थक प्रयास किया। क्या हुआ ऐसा, बट देखो असंभव की बात क्या हुई, उल्टी धारा और बहाव तेज, मैं उल्टी धारा में तैरा हूं, बहाव तेज है और शरीर पत्ते की तरह हो गया। उस समय केवल ये था कि ये बहाव अब ले जाएगा, हम क्या कर सकते हैं प्रयास। तो पहली दफे वो घटना घटी कि अरे ऐसा भी हो सकता है, यानी शरीर में जो भार था, एक एक अशरीरी बोध समझ लीजिए, पत्ते की तरह हुआ। ये जो भार था, भार अगर हो जाता तो फिर हमें ले जाती, तो भार ऐसा हो गया कि जैसे आप धारा से थोड़ा ऊपर ही हो गए, और धारा से ऊपर हो गए तो धारा नीचे चली जा रही, आप हल्का सा पत्ते की तरह आप किनारे, और उल्टी धारा में बहा, और उल्टी धारा में आकर के उस समय देह वेह का कुछ पता नहीं था, और लोग देख रहे थे कि अब मुश्किल है। लेकिन मैं आकर के उनको सीढ़ियों को करीब 3-4 मीटर उल्टी धारा में तैरना बहुत मुश्किल है, 3-4 मीटर उल्टी धारा में तैरा और उस सीढ़ी को पकड़ करके फिर आ गया। तो मैं अपना ये अनुभव बता रहा हूं, ऐसे 2-4 और अनुभव हैं। तो उस समय ये मुझे जो अनुभव हुआ कि अरे ऐसी स्थिति में ये भी घटना, तो उस समय एक बॉडी का आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ कि शरीर पत्ते की तरह, शरीर एक ढंग से बोध ही नहीं हुआ। तो ये चुनौती के क्षण में, मृत्यु के क्षण में अगर थोड़ा सा आप सजग हो तो ये आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस या शरीर से, इनसे दूरी बहुत आसानी से सध सकती है, बहुत आसानी से। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं। और ओशो जैसे तो इस तरह की बड़ी चुनौती किए हैं, उनकी तो कथा बाद में कहेंगे। तो हम जो बात बताना चाह रहे हैं वो आपकी बात ठीक है कि मृत्यु, लेकिन यही क्षण है जब इस तरह की चुनौती हो, तो यही क्षण है आपको। और मृत्यु जब करीब है तब नहीं जागोगे तब क्या, वो तो ध्यान का बहुत, तब तक इंतजार करोगे, अभी आया है तो उसका जितना हम उपाय कर सके कर ले। हाँ, तो उस समय उपाय कर लेने का है। अभी स्थिति आई है, उनको ऐसा हुआ कि किसी की मृत्यु हुई और ये घटना घट गई, अपने ऊपर घट गई, मजा आ गया। अब इसको सजा की तरह ले लो या मजा की तरह, देखने के क्षण आ गए। क्योंकि ऐसा क्षण बड़ा मुश्किल आएगा ना, तुम ध्यान में कोशिश कर रहे हो आउट ऑफ बॉडी का, एकदम तैयार है शरीर, उस समय मृत्यु का भय, एकदम तैयार है, सिकुड़ा हुआ है शरीर, बस होश का एक दिया और आपको देखो कि कैसे अलग कर देता है, आपको कैसे अलग कर देता है, आप कैसे इन सब चीजों को देख, वही चीजें आपको कैसे रूपांतरित कर देती हैं। इसको करके देखिएगा, इसको करके देखिए। जब खास करके चुनौती हो, जब विपरीत परिस्थितियां हो, उस समय बस देखने वाले को, अस्वीकार को, उसको
उसको, और उसी को हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये क्षण बड़े कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। इसलिए कभी कभी बैठ करके जो लोग ध्यान करते हैं वो बस वैसे ही रहता है। इस तरह चुनौतियां अगर आ जाए ना स्थिति में, देखो ना हमारा गुरु खाम खा चुनौती लेता रहता है, वैसे ही किसी को जाके कांटे चुभा देना। वो उपद्रवी उपद्रवी, हम तो कहेंगे क्रांतिकारी, उपद्रव लेना उनका काम ही था। और शरीर को भी, अपने शरीर को भी ऐसे ही डाल दे रहा। बताओ, अमेरिका जैसे शैतानी शक्ति से जाकर के पंगा ले लिए निहत्थे और जा लिए, तो उनका काम था इस तरह के उपद्रव करना। इस तरह की चुनौतियां जानबूझ करके लेना कि जहां मृत्यु जैसी स्थिति पैदा हो रही है वहीं जागरण ज्यादा सघन होगा, बशर्ते कि हम बैठ करके गद्दे पे कर रहे हैं वो ज्यादा, ये तो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वहां ज्यादा अच्छा होगा। तो ये ऐसी जब घटना आए तो हम लोगों को ध्यान रखना है, बस उन सबको जानने का एक सूत्र है, होश का सूत्र कितना गहरा जाए। अगर जितना गहरा जाएगा समझ लो वहां तक आपने यात्रा तय कर ली, पूरी कर ली। तो ये हम सुनील जी आपको जरूर कहेंगे, हम सभी के लिए कहेंगे कि जब ऐसी छोटी मोटी चुनौती आ जाए तो पेरीफेरी को उसको गति करने देना। ऐसा नहीं कि उसके उपाय नहीं करो, शरीर के लेवल पे, भाव के लेवल पे जो हो रहा है उसको नकारना नहीं। नकारने से तुम संघर्ष में पड़ जाओगे, फिर जो समझ की शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। बस स्वीकार करो, उनको करने दो, जो भी उपाय कर रहे हो उसे करने दो। लेकिन जानने वाला जो भय है, जो ये सब चीजें हैं, जानने वाले को अलग रखो। भय को भी भरपूर भरांक देखो और उसके लिए जो उपाय कर रहे हो करते जाओ, देखो, और उसी से सभी चीजें अपने आप निकल जाती हैं। हाँ जी। और ये एक चीज मुझे ये बिल्कुल बहुत अच्छी क्लियर हुई, जो आपने एक चीज, इसमें एक सूत्र छिपा है घटना में, आपने जो बताया। क्योंकि मैंने इस तरह से कभी सुना नहीं था। आपने कहा कि जब ऊर्जा भय में सिकुड़ जाती है, हाँ, तो इसका मतलब जब बॉडी में से पूरी इकट्ठी होकर सिकुड़गी तो उसके यस लिए इजी हो जाएगा, बाहर निकलना यस। इजी हो जाएगा। अरे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जानबूझ करके आप अपनी सिकोड़, अमृत समाधि में क्या होता है, दो टाइप से होता है, उसको डिटेल्स नहीं जाएंगे। या तो आपकी बॉडी एक्सपैंड कर जाए इससे, या आपका सूक्ष्म शरीर, आपका शरीर सिकुड़ जाए, तब वो बाहर निकलना आसान होगा। और भय में ऑलरेडी है, भय में ऑलरेडी सब श्रिंक हो रहा है, बस होश का दिया ऑलरेडी वो धक्का मिल जाता है। और होश का दिया क्या करेगा, आपको सुरक्षित एक कार्ड से जोड़े, और आपको ये अनुभव हो जाएगा कि अरे हाँ यार, भय के साथ जीना भी आपको आ जाएगा। मजे की बात, भय के साथ अगर जीना आ जाता है तो भय रहता ही नहीं। एक बार आ जाएगा जीना तो भय नहीं रहता, क्योंकि जिससे हम पकड़े हुए हैं, जिससे हमारी कंडीशनिंग है, वो तो जाएगी ही जाएगी। कहाँ, अभी यही है ना, अभी हमारी यही है कि यही सब कुछ है ना। उस सब चीजों को, ये क्षण है, ये क्षण है कि यही सब कुछ नहीं है। ये क्षण जाग जाने का है कि यही सब कुछ नहीं है। ये भय, ये पीड़ा, ये जीवन, ये मरण, यहाँ ये भी है और पेरीफेरी पे ये भी है, इसके पार भी हो तुम। और ये महत्वपूर्ण क्षण है जब आप सिकुड़ रहे हैं, जब आप भय में हैं। ऊर्जा वही है, एक ही काम कर रही है, वही ऊर्जा आपको मूर्छा की तरफ ले जा रही है, हमारी कंडीशनिंग के कारण की, क्योंकि समाज ने ऐसा दिया है कि अब गए। तो वो चीज शरीर के लेवल पर ऐसे चलने दो, उसको करने दो, लेकिन अपना होश उसी समय संभालने का है। और ये ध्यान इसमें 1000 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत बार हुआ, जो साधक है ना, मृत्यु के समय थोड़ी सी, जो अगर अभी हम लोग साधना, मृत्यु के समय बहुत आसानी से, क्योंकि टाइम्स उस समय सजगता रहती, तीर जिस तरफ जाता है वो बड़ी तेजी से जाता है। बस केवल यही तो कह रहे हैं कि बस ओंकार को थोड़ा सा सुनते रहो, यही बहुत काम करेगा। बस अपने शून्य को थोड़ा सा उस पर कल्टीवेट करते रहो, तो ये काम मृत्यु के समय बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत आसानी से। ये छोटी छोटी घटनाएं जो अभी शेयर किया है, उस पर फिर आपसे कहूं कि जब ऐसी घटना आए तो चूकना मत,
जरूरी नहीं कि ऐसे बैठ के, और यही ध्यान का असली क्षण है, उसी समय ध्यान करने का है उन्हीं का। और उस समय जो भी उपाय पेरी फेरी पे, ऐसा नहीं कि बैठ करके आंख बंद करके कर ली। आंख बंद करके तब करना जब कोई नहीं उपाय बच सका, जब कोई उपाय नहीं रह गया। वो कहानी है ना आपको कि वो नदी में जा रहा था फकीर, हाँ, कहानी तेज धार आई, वहां पर कुछ नहीं, तेज धार आई और नाव डूबने को थी और वो भंवर में फंस गई। सब लोग अफरा तफरी मच गई कि अब क्या करें, बचे कैसे बचेंगे, कुछ उपाय नहीं था। तो फकीर आंख बंद करके बैठ गया। तो सब लोग उसको झंझोड़ने लगे। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, देखो अब तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तारे कुछ उपाय अपने बचने का करो। तो फकीर ने कहा मैं बचने का ही तो उपाय कर रहा हूं। कहा ये कोई बात ही है, तुम कुछ अपना नहीं रहे हो। कहे अब क्या करोगे, अब भंवर जो करनी है वो करेगी, लेकिन कम से कम इस भंवर से तो दूर हो जाऊं। फकीर कह रहा मैं ऐसी जगह जाना चाह रहा हूं, मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां भंवर नहीं है, वहां पे कोई जहां कोई उपाय नहीं कि वहां देखना बस मात्र। फकीर आंखें बंद कर लिया और देखा कि पेरी फेरी पे जो घटनाएं घट रही है इसमें कोई उपाय नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं, भंवर अब जो करेगी करेगी, ले जाएगी। तो फकीर ऐसी जगह चला गया। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब ऐसी घटना घटे तो जो आप उपाय कर सकते हो, नहीं करोगे तब गड़बड़ होगी। आप उपाय कर सकते हो वो करना, जरूर करना, लेकिन उस उपाय के करते हुए परिधि पर जो भी शरीर के मन के भावों के लेवल पे कर रहे हो उनके पीछे उस जानने वाले पर अपना ध्यान रखना कि इन सब को जानने वाला है। एक दूरी बना के रखिए और देखिएगा आपको इन सब पे एकदम, फिर जैसे ही दूरी बनते हैं वैसे मालकियत आ जाती है। दूरी न होने की वजह से हम वही मान ले रहे हैं। तो ये हमको करना है। और जब ये घटना घट रही है, जी अमृतो जी। स्वामी जी, मैंने जब यहाँ पे मुद्रा चिकित्सा का एक शिविर हुआ था वो अटेंड किया था, तब वो आचार्य के नाम तो मैं भूल गया, उन्होंने बताया था कि ये जैसे ही कोई हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कतें होती है ना, जैसे या जैसे एक्यूट कंडीशंस होती है, एक्यूट अस्थमा है या कार्डियक जैसे डिसरिदमिया है, ये पीएसवीटी जैसे बताया सुनील जी ने। पीएसवीटी में क्या है, हार्ट की धड़कन एकदम अचानक से तेज हो जाती है, टक 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 टक, समझ में नहीं आता क्या करें। उसके लिए उन्होंने एक मुद्रा बताई थी जिसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा, या हृदय मुद्रा, या संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। तो जैसे यदि सुनील जी को ये पहला एपिसोड हुआ तो अलग बात है, यदि ऐसे कभी कभी होता है, उससे मेरा एक फ्रेंड ये है इस तरह से करके, इस तरह से इसको यहाँ दबा के इस तरह से ये संजीवनी मुद्रा आ जाती है। तो उन्होंने बताया कि इसको, जैसे मेरा फ्रेंड है वरुण, वो डायबिटिक है, उसको भी कभी कभी ये होता है कि अचानक से वो टैकीकार्डिया हो जाता है। तो उसके लिए वो एक टैबलेट भी आती है एडिनोसिन, वो लेते हैं। उसके अलावा जो है उन्होंने बताया इसको रेगुलर प्रैक्टिस यदि किया जाए गहरी सांस के साथ रोज, तो आपके कार्डियक डिसरिथमिया और ये जो पेस है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। उसको लंबी धीमी गहरी सांस के साथ करें। और कभी जैसे अचानक से ऐसा हो जाए कि ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वही पहले तो साक्षी भाव, स्वीकार भाव, वो सब तो अपने को करना ही है। उसके बाद निराकार के प्रति जागरूक होकर लंबी सांस लेना शुरू करें, गहरी सांस लेना शुरू करें, और ये मुद्रा तुरंत लगा लें। जब इसकी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तब इसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा। इतना तो हो ही जाएगा कि आप आराम से हॉस्पिटल पहुंच के अपना मेडिकल जो भी है वो कराना, क्योंकि हड़बड़ाहट में और गड़बड़ हो जाती है एक्चुअली में। अब वो हड़बड़ाहट और वही उपाय आपको डॉक्टर बताएंगे। मैं वो डॉक्टर वाले उपाय नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी स्थिति आई है तो अब वो उपाय आप डॉक्टर से सुन लीजिएगा, उस उपाय को करते रहिए, लेकिन वही उपाय पे नहीं राजी रहिएगा। यह उपाय नहीं राजी रहा, आप एक कदम और गहरे जाइएगा। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी डॉक्टर से सुन लीजिए, जो है वो मुद्रा चिकित्सक, उसको जो भी उपाय कर रहे हैं उसको शरीर से प्रेम करिए। प्रेम करना जरूरी है, जो भी उसने शरीर के लेवल पे जो है। लेकिन बात क्या है कि ये शरीर कितना भी स्वस्थ रहे तो एक दिन जाएगा। बात हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं,
अगर स्वस्थ भी रहे उसका नहीं कह रहा हूं कि मैं आप जो है कल से शुरू कर दो आप अपना अस्वस्थ, नहीं, स्वस्थ रहो, जीवन जाए तो कम से कम आराम से जाएगा, ऐसे शरीर स्वस्थ होके जाए उसके उपाय करिए, लेकिन उपाय के पीछे जानने वाले तत्व को विकसित करिए। और ये क्षण अच्छे हैं, वहां भी जो जैसे जो डॉक्टर अमृतो जी कह रहे हैं कि जो उपाय करिए वो कर करके देख लीजिए, वो जहां भी जाना है, लेकिन वहां पर आप कहीं पे हो, वहां पे हैं, वहां पे जानने वाले को मत भूलिए। बस ये चीजें चल रही हैं घटनाएं, और बड़ी बात होती है, बताऊं मजे की बात, और इसमें मैं सब चीजें देखो नॉर्मल होने लगती हैं, हमारा जो है छटपटाहट बल्कि और उसको अपलिफ्ट कर जाता है वो कार्डियक को, और हमारी छटपटाहट की ऐसा न हो, और ऐसा न हो ये स्वीकार हमें कम कर देता है कि अच्छा ठीक है यार, इसके लिए हम कर तो रही हैं, ये चीज हो जाए कि इसके लिए हम कर रहे हैं, अब हमारे हिस्से में क्या है, हमारे हिस्से में अब क्या हो जाता है यहाँ कि हम बच जाए कैसे भी, जबकि वो हो ही नहीं सकता, बचोगे तब जब चाहेगा वो, नहीं तो चले जाओगे भैया कैसे, ऐसे डॉक्टर होते तो फिर अपने पहले बचा लेते, डॉक्टर भी अपने आप बच जाते तो भाई अपने वो भी जाते ही हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ये चीजें बहरे गहरे में आ जाए कि अरे यार जो होना होगा, देखो ये बात आपको रिलैक्स कर जाएगी, हो सकता है आपका हार्ट रेट भी कम हो जाए, क्योंकि वो पकड़ जो है ना वो छटपटाहट और बढ़ा देगी हार्ट बीट को। तो ये हमें कल्टीवेट करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम आ जाएगा, इसे बार बार हमारे हमें डीकंडीशन, हमें इस कंडीशनिंग को तोड़ना है, यही ध्यान, यही प्रज्ञा, यही समझ हम लोग कर भी रहे हैं, राइट। हाँ तो कुलदीप जी, अमृतो जी की बात को भी ध्यान रखिए, मुद्रा चिकित्सा करिए, ये जो भी कह रहे हैं उसे करिए, बट एक्सेप्ट इट, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करिए, और जीवन और मृत्यु। गुरुदेव, हाँ जी, हाँ अंजलि, गुरुदेव एक लाइन में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कह दे, हमारे आज तो कह दे। मैं कब से सुन रही हूँ तो मुझे लगा थोड़ा बोलना जरूरी है। हमारे नाथ संप्रदाय में भी इसको बड़ा महत्व दिया है। तो इसको हमारे यहाँ जैसे अपन अलग अलग योग और साधना कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ध्यान कर रहे हैं, तो नाथ संप्रदाय में इसको भी एक ध्यान कहा गया है। इसको हम कहते हैं विराज होम। तो उसमें एक ही प्रैक्टिस की जाती है कि आप आज ये ध्यान करो कि आपकी मृत्यु हो गई है, आप जमीन पे लेटे हुए हो, सब आ गए हैं, आप अपनी स्थिति को देखो। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब वो पहली बार ध्यान करवाया तो आई वॉज लिटरली क्राइंग कि अरे यार सच में ले जा रहे हैं, सच में मेरे बस में कुछ भी नहीं है। बट नाउ डेज आफ्टर दीज मेनी इयर्स मैं जैसे विराज होम करती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है ये नाटक चल रहा है, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं देखा। नहीं गई हूँ। तो इट इज लाइक वन टाइप ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम इस प्रैक्टिस को डेली कर रहे हैं तो जैसे हर कोई काम जो रोज कर रहा है उसका डर नहीं लगेगा, हमें डूबने का डर लगता है, तरवैया को डूबने का डर नहीं लगता, जबकि मृत्यु उनकी भी है, मृत्यु हमारी भी है। तो देखो इट्स लाइक वन टाइप ऑफ हम प्रैक्टिस। लोगों के बीच इतनी महायोगिनी बैठी हुई है, अब क्या जरूरत है, अब तो हम लोग सब वैसे ही पार हो जाएंगे, देखो इसको मृत्यु का भय नहीं अंजलि, तो इसके लिए तालियां तो बजा दो, क्या बात, क्या शेयरिंग की है, वेरी गुड। स्वामी जी एक चीज ये और मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ एक वो कहानी मैंने पढ़ी थी जैन, आपने सबने भी सुनी होगी शायद, कि एक सदगुरु थे जैन मास्टर जो का अपना व्याख्यान दे रहे थे, इतने में भूकंप आया। तो हाँ भूकंप आया तो जिनने इनवाइट किया था तो उन्होंने वो घबरा गए, सब सब भागने लगे इधर उधर, और देखा कि जो जैन मास्टर था वो अपनी जगह पे आराम से बैठे हुए हैं, हम्म, वो हिले भी नहीं अपनी जगह पे। हम्म, तो फिर जिसने उनको बुलाया था उसने बोला कि ये बैठे हैं तो मैं भी बैठ जाता हूँ पास में, वो बैठ गया, बाकी सब भाग गए। तो फिर थोड़ी देर बाद भूकंप वगम सब शांत हो गया। तो उसने पूछा कि भाई वो अपना वापस चालू कर दिया उन्होंने बोलना, इतने बोले बोले अभी आप रुको, कि ये भूकंप आया तो आप घबराए नहीं और आप भागे क्यों नहीं? तो बोले भागा, मैं भी भागा, तुम भी भागे। बोले तुम बाहर की तरफ भागे, मैं भीतर हम की तरफ बेहतर की भागा। तरफ, राइट। तो वही होता है कि कोई भी ऐसी इमिनेंट सिचुएशन आती है जिसमें तो आदमी हड़बड़ा के जो है बाहर दौड़ता है, मन जो है उसको पकड़ लेता है, विचारों में उलझ जाता है। तो उस इस तरह की इमिनेंट सिचुएशन में जो सबसे बड़ी सुरक्षा है
वो हमारे निराकार और अंतराकाश और वहीं पे चैतन्य में ही है, वही सुरक्षा है। तो सबसे पहले तो अपना संपर्क, कांटेक्ट उससे वापस रीएस्टैब्लिश किया जाए, स्वीकार करके। उसके बाद यदि परमात्मा चाहेगा कि हम बचें नहीं बचें, वो उसकी मर्जी की बात है। वो चाहे तो ले जाए, नहीं चाहे तो हम यहाँ पे रहने को भी, जैसे हमारा कोई वो नहीं है। फिर अपने सांसों बहुत पे ध्यान सुंदर, देके और बहुत वो सब सुंदर। चीजें करें। बहुत सुंदर। देखिए सुनिए, ये सब ये कितनी, हाँ, आप सब अच्छे लोग हैं। और ये कि ध्यान खूब रखिए कि धन्यवाद मनाइए, सुनील, धन्यवाद मनाइए कि हम लोग इस संग ये साथ है। इसके लिए थोड़ा सा मुस्कुराइए, हंसिए। ये सब चीजें ये भी विदा हो जाएगी, ये भी विदा हो जाएगी। बस उत्सव और मस्ती के साथ ये सब चीजें हम लोग विदा कर देंगे, ये भी भय भी विदा हो जाएगा। लेकिन शेयर किया है तो बस ये भी इसके साथ हम प्रयोग, लेकिन प्रयोग और प्रयास हमें तो करने होंगे। और उसके लिए तो आपकी कटिबद्धता मैं देख ही रहा हूं, तो आप इसे कर भी पाओगे। अगली जब इस तरह की कोई चुनौती आए तो अपने जानने वाले को चुनौती के साथ जितना संघर्ष कर सकते हो वो करो। पेरी को पूरी गति देने दो, जितनी गति करोगे उतना ही अगति वाला आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं कि जितना आप कुछ कर सकते हो, इसका मत ये मत बनाओ कि जो बुद्धिमान है कि बुद्धू, जो भी दिया है परमात्मा ने, जितनी बुद्धि दी है, जितनी ताकत दी है, जितनी क्षमता दी है, बस उतने से ही करेंगे ना। अब ये मत कहो कि हमें बुद्धि कम दी है, उसने कम दी है तो उसकी वो जाने, हम कम बुद्धि से उतनी करेंगे। बात अपनी कितनी टोटलिटी है। अब मैं बूढ़ा हूं तो मैं हिसाब से करूंगा, तुम लोग जवान हो तो ज्यादा करोगे। तो कहने का मतलब जितनी है उतनी टोटलिटी के साथ, और अवेयरनेस तो सबको दी है। बस वॉचफुलनेस भीतर उस पेरी पेरी की वो गति करने दे, और भीतर जो सागर है उसके साथ अपना नाता जोड़े धीरे धीरे उसकी तरफ। और इन दोनों के बीच अगर दूरी बन जाएगी तो ये भी बात संभल जाएगी, ये बात भी आपकी। और मैं तो मजे की बात कर रहा हूं, फिर अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना तो इनके इनके पास जाना ही नहीं पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ये एक बात बता रहा हूं, बिल्कुल पक्के से बता रहा हूं कि इनके पास, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कार्डियक होगा, होता क्यों होता कार्डियक? क्लिंगिंग की वजह से हो गया कि अब मैं बचूं, मैं गया, मैं अपने को पकड़ के, और वो पकड़ ढीली होते ही, और फिर देखो कि वो पकड़ ढीली होते ही सब चीजें नॉर्मल, शरीर भी नॉर्मल होने लगता है। तो वो छटपटाहट, और वो छटपटाहट देखने की प्रक्रिया आपको उस छटपटाहट को कम करती है। वो देखने की, जानने की प्रक्रिया जितनी गहरी होती जाएगी, वो ये पेरीफेरी की छटपटाहट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये हम लोगों को खूब खूब देखना है। तो थैंक यू अंजलि, क्या सुंदर रहा, इसका बहुत सुंदर रहा ये एक्सपीरियंस। तो मृत्यु का प्रयोग हम लोग भी करेंगे। और तो गोरख जी के तो वचन है, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तो मरने के प्रयोग ध्यान, और क्या है, मरने की कला ही तो है। इसका नाम भी गुरुदेव आपने जो बोला वही है, वो यही कहते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, कि ये शरीर हम्म। मेरा नहीं है, ये हाँ कभी भी हाँ छूटेगा। तो नाम भी हाँ वही दिया है जो आपने अभी बताया। हाँ। है, तेरा नाम क्या दिया है? नहीं, आपने जो बताया ना कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो, ये हाँ योग का नाम भी उस शास्त्र में वैसे ही दिया है कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बार हाँ। बार ये सभी सोचो कि हम ध्यान, नहीं है, हम जाने वाले हैं। सभी ध्यान देखो, सभी ध्यान है क्या, सब ध्यान मरने की कला ही है। दूसरे तरीके से समझो कि जीवन जानने की या मरने की एक ही बात हो गई ना। मरने की कला है, मरने की कला मतलब कि हम कैसे जीते जी ये जान लें कि जीवन के इस पार और जीवन के उस पार भी कुछ है। जब ये देह मन विचार सब छूट रहे हैं तब भी मैं हूं। अभी क्या, ये जानने की कला ही तो ध्यान है। और उस पार भी मैं, इस पार भी मैं, तब यही तो मुक्ति है कि जाना जी। कहाँ रे, हम जाएंगे कहाँ, कहाँ जाना है। बस थोड़ी देर के लिए श्रम किए। वैसे भी गुरुदेव एक बात और भी है,
हाँ एक हाँ बात बोल। और भी है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि ये मरने की कला है, ध्यान जो है हम्म, वो मरने की कला है, तो अगर इसको हाँ अच्छी तरह से सीख जाए तो मुझे लगता है जीने की कला उससे डबल आ जाएगी। अगर एक बार वो मरने दोनों की कला आ गई। एक ही बात है, एक ही बात है। उसको जैसे जिसे शून्य कहो या ब्रह्म कहो, एक ही बात है। बुद्ध शून्य कह रहे हैं, उपनिषद उसे ब्रह्म कह रहा है। शून्य और पूर्ण एक ही बात है। उसे मरने का जिसे कहते हैं वही वही महाजीवन, वही परम जीवन है। असली जीवन तो वही पता लगेगा कि जब हमको उधर भी जीना आ जाए, यानी उस लेवल पे भी और इस लेवल पे भी जीना आ जाए। उसी की कला को हम वही सीख रहे हैं। तो चलिए भाई, अभी तुम लोग जो है पूरा समय तो गवा दिए। आज हमने इतनी कोशिश की थी। हाँ भाई, अमृतो जी के रह गया अभी। चलो। स्वामी सुनील जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्वामी जी जो है होम्योपैथी के मास्टर हैं। और होम्योपैथी का मैंने जो किया था थोड़ा बहुत, उसमें भी बताया था कि कई अच्छी दवाइयाँ आती है। जैसे शायद एक एकोनाइट है जो एक्यूट कंडीशन, इस तरह की कंडीशन होती है, उसमें हेल्प करती है। हम्म। तो पीएसवीटी जो है उसमें स्वामी जी, आप मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि होम्योपैथी अपने पास रहती है तो अचानक से कभी ऐसा हो तो तुरंत रिलीफ हाँ, आता है। बहुत ऐसी मेडिसिन है, बहुत ऐसी मेडिसिन तुरंत लीजिएगा, तुरंत रिलीफ। वो मैं आपको मेडिसिन सेंड कर दूंगा, उसके नाम ले। एकोनाइट, एकोनाइट एक सिम्टोमेटिक है। जैसे पैरासीटामोल ले लिए ना आप, तुरंत आपको फीवर हो जाता है, फिर बाद में आप बाद में फिर वो ट्रीटमेंट करते हो। तो ऐसे है एकोनाइट, आपको तुरंत रिलीफ कर देगी। आपका जो घबराहट है, ये सब चीजें, बेचैनी खत्म हो जाती है। तब उपाय करिए। एकोनाइट एक्चुअल कोई वैसा ट्रीटमेंट नहीं है, अचानक के लिए है। जैसे अभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो दो तरह के, एक सेडेटिव आदमी होता है, एक बहुत ज्यादा उच्छृंखल होता है, तो दो मेडिसिन देते हैं। बहुत ज्यादा उच्छृंखल है तो सेडेटिव मेडिसिन दे देते हैं, और सेडेटिव में है तो उसकी दूसरी एंटीडोज देते हैं। उसी तरह से है कि जब आपको इस तरह का है तो उसके लिए एकोनाइट तुरंत काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है उसकी। और बहुत सारी जो है मेडिसिन, अब जैसे आपका है, अब आपके एसजीओटी एसजीपीटी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो एक मेडिसिन आती है बहुत अच्छी, क्रिटिगस करके, क्रिटिगस अब मदर टिंचर लीजिए, ताकि आपका अगर शरीर के लेवल पे एसजीओटीजी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, ताकि वो ठीक हो जाए। हार्ट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रिटिगस। तो क्रिटिगस से मैं आपको शेयर कर दूंगा, और वो तो बल्कि बुजुर्गों को लेनी ही चाहिए, लेनी ही चाहिए। तो आज तो चलिए, खड़े होकर के थोड़ा सा हम लोग श्वास का प्रयोग कर लेते हैं। थोड़ी सी 5 मिनट कैथारसिस कर लेते हैं, फिर बैठ करके आते। तो 2 मिनट के लिए शरीर की ऊर्जा को जगा लें। Max volume.
अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। 5 मिनट खड़े होकर के गहरी श्वास छोड़नी है, छोड़ने का प्रयोग करेंगे। तो श्वास को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। दोनों घुटने अल्लाह
दूसरे चरण में प्रवेश कर भीतर जो भी कचरा है उसे मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ उलीच दें। क्रोध प्रकट करें, घूसे ताने, रब योर फेस, मुंह बिछवाएं, जो भी करना है वो सब करें। भीतर का सारा दमन बाहर उलीच दें, शरीर निर्भर हो जाए। बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाए, बाल नोचे, जानबूझ करके पागल हो जाए। Now relax,
टोटली रिलैक्स, छोड़ दें। लाई डाउन इन शवासना, use your eye fold and ear plug, relax your body totally. श्वास के माध्यम से, रेचन के माध्यम से अपने को निर्भर कर लिया है। अब शरीर को बिल्कुल स्थिर कर ले। एक ऐसी स्थिति बना लें जिसमें लंबे समय तक आप रह सके। बट डोंट मूव योर पेरीफेरी, अपने शरीर को हिलाना नहीं है। वॉच योर बॉडी, शरीर को देखें। श्वास अभी तेज चल रही है, वॉच इट। कहीं कोई पीड़ा, कहीं कोई तनाव, एक्सेप्ट इट, बट डोंट मूव योर बॉडी। जैसे मुर्दे की भांति पड़ गए। श्वासों को देखें। धीरे धीरे परिधि से केंद्र की ओर यात्रा। माना कि अभी देह का अनुभव हो रहा है श्वासों का, लेकिन पीठ फेर लें भीतर की तरफ और गहरे। कहीं कोई विचार, देखें भीतर निराकार के पर्दे पर कहीं कोई विचार, भावनाएं सब बादलों की तरह हैं। माना कि बादल हैं, लेकिन बादलों का क्या, अभी है, अभी नहीं है। देह है, नहीं रहेगी। इनके पीछे वो आकाश जो शाश्वत है। यही हमारा होना है। दृष्टि शाश्वत पर ले जाएं, आकार से दूरी बनाएं, आकाश से नाता जोड़ें। अब इस आकाश को देखते देखते, सुनते सुनते इसी के साथ एक हो जाए, एक हो जाए। You are the space. Merge yourself in this space. जय ओशो।